क्या आपने कभी स्नैक के लिए एक क्रिस्प जूसी एप्पल काटा है और कुछ ही मिनटों में देखा है कि वह गंदा ब्राउन हो रहा है? या शायद आपने अपने सीरियल के लिए एक परफेक्ट पीला केला छीला, आपका ध्यान कहीं और चला गया और वापस आकर देखा कि उस पर भूरे धब्बे पड़ गए हैं। यह किचन की एक आम मिस्ट्री है, लेकिन यह कोई जादू नहीं, यह साइंस है। यह रंग बदलना बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, जैसे नाशपाती, आलू और एवोकाडो में भी। यह एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे समझने से हमें अपने स्नैक्स को फ्रेश और टेस्टी रखने में मदद मिल सकती है। तो आइए अपने सेफ्टी गॉगल्स पहने और फ्रूट केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में उतरें। जो ब्राउनिंग आप देखते हैं वह एक केमिकल रिएक्शन है और इसका एक बहुत ही साइंटिफिक नाम है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। यह सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आइए इसे आसान बनाते हैं। एंजाइमेटिक का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें एंजाइम नाम के खास मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। ब्राउनिंग का मतलब है फ्रूट का ब्राउन हो जाना। यह रिएक्शन फ्रूट के लिए एक छोटे माइक्रोस्कोपिक डिफेंस सिस्टम की तरह है। जब आप किसी एप्पल या केले को काटते हैं या चोट पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सेल्स को खोल रहे होते हैं। इसे एक छोटे फ्रूट फैक्ट्री के अंदर एक दीवार तोड़ने जैसा समझें। जब वे दीवारें गिर जाती हैं, तो जो चीजें आमतौर पर सेल के अंदर अलग रखी जाती हैं, वे अचानक एक साथ मिल जाती हैं और तभी रंग बदलने की क्रिया शुरू होती है। तो ठीक क्या मिलता है? फ्रूट की सेल्स के अंदर छोटे छोटे फेनोल्स होते हैं। फेनोल्स बस एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, सेल्स के अंदर भी, लेकिन एक अलग कंपार्टमेंट में रखा गया। एक एंजाइम होता है जिसे पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज या संक्षेप में पीपीओ कहते हैं। जब तक फ्रूट पूरा और बिना नुकसान के होता है, फेनोल्स और पीपीओ एंजाइम अलग रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जिस पल आप उस एप्पल को काटते हैं, आप सेल्स को तोड़ देते हैं और पीपीओ एंजाइम और फेनोल्स आखिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये यही मुलाकात है जो ब्राउनिंग रिएक्शन को शुरू करती है, और इसे शुरू होने के लिए एक और खास चीज की जरूरत होती है, हवा से ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है, यह पौधे के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नेचर में जब किसी फ्रूट को किसी कीड़े या टक्कर से नुकसान होता है, तो यह ब्राउनिंग रिएक्शन ऐसे पदार्थ बनाता है जो कम टेस्टी होते हैं और कीटों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पचाना मुश्किल होते हैं। यह फ्रूट का अपनी घायल मांस को और नुकसान से बचाने का तरीका है। तो जबकि हमें यह हमारी फ्रूट सलाद पर अनअपीलिंग लग सकता है, फ्रूट बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह नेचुरल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो आपकी कटिंग बोर्ड पर ही हो रहा है। सबूत पर विचार करें, यह सब हमारे आसपास है। आइए इस ब्राउनिंग रिएक्शन में शामिल मुख्य प्लेयर्स को करीब से देखें। इस शो का पहला स्टार है एंजाइम पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज या पीपीओ। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। इसे एक छोटे कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह समझें जो बहुत बहुत जल्दी चीजें बना सकता है। इस मामले में पीपीओ वह वर्कर है जो ब्राउनिंग का काम करता है। अलग अलग फ्रूट्स में इस पीपीओ एंजाइम की मात्रा अलग अलग होती है। इसीलिए कुछ एप्पल वैरायटीज जैसे ग्रैनी स्मिथ दूसरों की तुलना में बहुत धीरे धीरे ब्राउन होती है, जैसे रेड डिलीशियस। उनके पास बस कम पीपीओ वर्कर होते हैं, इसलिए ब्राउनिंग प्रक्रिया शुरू होने में अधिक समय लगता है। अगले हैं फिनोल्स। ये वे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर पीपीओ एंजाइम काम करता है। जब पीपीओ एंजाइम फेनोल्स से मिलता है और ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो पीपीओ फेनोल्स को क्विनोन नामक नए मॉलिक्यूल्स में बदलना शुरू कर देता है। ये क्विनोन बहुत रिएक्टिव होते हैं। वे सुपर स्टिकी लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं जो तुरंत एक दूसरे से और अपने आसपास के अन्य मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये जुड़ने की प्रक्रिया, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन बनाती है। ये बिल्कुल नए लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल्स ही भूरे रंग के होते हैं। इन्हें मेलानिन कहते हैं, वही पिगमेंट जो हमारे बालों और त्वचा को रंग देता है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन है, जो हमारे चारों ओर हवा में है। पीपीओ जो केमिकल रिएक्शन करता है, वह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि इसे काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं, रिएक्शन नहीं। यही कारण है कि एक पूरा बिना कटा हुआ सेब अपनी त्वचा के साथ अंदर से भूरा नहीं होता है। त्वचा एक बैरियर के रूप में काम करती है जो आंतरिक सेल्स को हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है। जिस क्षण आप इसे काट कर उस बैरियर को तोड़ते हैं, आप ऑक्सीजन को पार्टी में आमंत्रित करते हैं, और पीपीओ एंजाइम उत्सुकता से इसका उपयोग उन फेनोल्स को भूरे रंग के मेलानिन में बदलना शुरू करने के लिए करता है। तो
साइंस को दोहराते हैं, फ्रूट को काटने से पीपीओ एंजाइम फेनोल्स के साथ मिल जाता है। हवा से ऑक्सीजन की मदद से पीपीओ एंजाइम फेनोल्स को क्विनोन में बदल देता है। ये क्विनोन फिर मिलकर भूरे पिगमेंट्स बनाते हैं जिन्हें मेलानिन कहते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन है और यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से होता है। ब्राउनिंग की गति कुछ चीजों से प्रभावित होती है। फ्रूट में पीपीओ एंजाइम की मात्रा, उपलब्ध फेनोल्स की मात्रा, तापमान और फ्रूट का पीएच लेवल। साइंस कूल है ना? अब जब हम साइंस को समझते हैं तो हम इसका उपयोग एंटी ब्राउनिंग चैंपियन बनने के लिए कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि रिएक्शन को पीपीओ एंजाइम, फेनोल्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम इनमें से किसी एक खास इंग्रेडिएंट को हटाकर ब्राउनिंग को रोक सकते हैं। सबसे आसान और पॉपुलर तरीकों में से एक में एसिड शामिल है। पीपीओ एंजाइम बहुत चूजी होते हैं। वे एक निश्चित पीएच स्तर पर सबसे अच्छा काम करते हैं, जो यह मापता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है। एसिड जैसे नींबू के रस, संतरे के रस या यहां तक कि सिरके में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड फ्रूट की सतह को अधिक एसिडिक बनाता है। यह वातावरण को बदल देता है और पीपीओ एंजाइम के लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल बना देता है। यह ऐसे है जैसे ऐसे औजारों से कुछ बनाने की कोशिश करना जो ठीक से काम नहीं करते। एक और बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रूट के हवा के संपर्क को सीमित करना। याद रखें, ऑक्सीजन नहीं, ब्राउनिंग नहीं। आप अपने सेब या केले के स्लाइस को ठंडे पानी के कटोरे में डुबोकर ऐसा कर सकते हैं। पानी एक बैरियर बनाता है जो ऑक्सीजन को फ्रूट की सतह तक पहुंचने से रोकता है। यह एक बेहतरीन अस्थायी समाधान है यदि आप सलाद या पाई के लिए बहुत सारे फ्रूट तैयार कर रहे हैं। लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए आप कटे हुए फ्रूट को एक एयरटाइट कंटेनर या एक प्लास्टिक बैग में स्टोर कर सकते हैं, जिसमें से जितनी हो सके उतनी हवा निकाल दी गई हो। कुछ लोग तो सारी हवा निकालने के लिए खास वैक्यूम सीलर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्राउनिंग तुरंत रुक जाती है। तापमान भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। केमिकल रिएक्शन, जिसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी शामिल है, ठंडे तापमान में धीमे हो जाते हैं। अपने कटे हुए फ्रूट को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना उसे अधिक समय तक ताजा रखने का एक सरल तरीका है। पीपीओ एंजाइम ठंड में आलसी और धीमा हो जाता है। दूसरी ओर, आप इसे पूरी तरह से रोकने के लिए गर्मी का उपयोग कर सकते हैं। उबलते पानी में फ्रूट के स्लाइस को 1 या 2 मिनट के लिए ब्लैंच करने से पीपीओ एंजाइम स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा या डीनेचर हो जाएगा। उच्च गर्मी एंजाइम के आकार को बदल देती है, जिससे वह अब कार्य नहीं कर पाता। यह अक्सर फ्रूट को फ्रीज करने या कैनिंग करने से पहले किया जाता है। आखिर में, आप शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। यह पीपीओ एंजाइम से पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अनिवार्य रूप से खुद को फ्रूट की रक्षा के लिए बलिदान कर देगा। आप पाउडर विटामिन सी खरीद सकते हैं और इसे पानी में घोलकर अपने फ्रूट के स्लाइस के लिए एक डिप बना सकते हैं, या बस इसमें उच्च मात्रा वाले जूस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अनानास या संतरे का रस। कई स्टोर खरीदे गए पहले से कटे हुए सेब को कैल्शियम एस्कॉर्बेट के घोल से ट्रीट किया जाता है, जो कैल्शियम और विटामिन सी का मिश्रण है, ताकि वे पूरी तरह से सफेद और क्रिस्प रहें। ये सारी किचन साइंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। स्कूल लंच पैक करने के बारे में सोचें। कोई भी अपने लंच बॉक्स को खोलकर एक मैश किया हुआ भूरा केला या उदास दिखने वाले सेब के स्लाइस नहीं देखना चाहता। इन सरल ट्रिक्स का उपयोग करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुबह पैक किया गया फ्रूट लंच टाइम में भी उतना ही स्वादिष्ट दिखे। एक रियूजेबल कंटेनर में रखने से पहले सेब के स्लाइस पर नींबू का रस निचोड़ना बहुत फर्क डाल सकता है। यह न केवल ब्राउनिंग को रोकता है, बल्कि स्नैक में थोड़ा जेस्टी स्वाद भी जोड़ सकता है, जिससे यह और भी मजेदार हो जाता है। यही सिद्धांत तब भी लागू होते हैं जब आप किसी पार्टी या फैमिली गैदरिंग के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं। एक सुंदर फ्रूट सलाद अक्सर ब्रंच या डेजर्ट टेबल का सेंटरपीस होता है, लेकिन अगर सेब, नाशपाती और केले भूरे हो जाएं, तो यह जल्दी ही अपनी अपील खो सकता है। अपने फ्रूट सलाद को जीवंत रखने के लिए आप फ्रूट को थोड़े से अनानास के रस या संतरे के रस में टॉस कर सकते हैं। इन जूस में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी दोनों होते हैं, जो आपको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के खिलाफ एक शक्तिशाली 1-2 पंच देते हैं। आपके मेहमान आपके सलाद के ताजा लुक से प्रभावित होंगे और आपको इसकी सुंदरता के पीछे का सरल विज्ञान पता होगा।
यहाँ तक कि फूड इंडस्ट्री भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को समझने और नियंत्रित करने पर बहुत निर्भर करती है। यह कई प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ और विजुअल अपील में एक बड़ा फैक्टर है, फ्रूट जूस से लेकर सूखे फ्रूट्स और प्री पैकेज्ड सलाद तक। कंपनियां फूड वेस्ट को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स ग्राहकों को आकर्षक लगे, ब्राउनिंग को रोकने के सर्वोत्तम तरीके खोजने में बहुत पैसा लगाते हैं। वे जो तरीके अपनाते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो हम अपनी रसोई में कर सकते हैं, जिसमें पीएच, तापमान और एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट का सटीक नियंत्रण शामिल होता है। और अब साइंस का एक बहुत ही कूल पीस, क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसा सेब हो जो बस भूरा ना हो? खैर, यह मौजूद है। जेनेटिक साइंस की शक्ति के माध्यम से वैज्ञानिकों ने विशेष सेब की किस्में विकसित की है, जिन्हें आर्कटिक सेब के नाम से जाना जाता है। इन सेबों को ऐसे इंजीनियर किया गया है कि वे व्यावहारिक रूप से पीपीओ एंजाइम का उत्पादन न करें। पीपीओ बनाने के लिए जिम्मेदार जीन को बंद करके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेब बनाया जिसे आप काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं और काउंटर पर छोड़ सकते हैं, और यह घंटों तक पूरी तरह से सफेद और ताजा दिखेगा। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया को समझना अविश्वसनीय नवाचारों को कैसे जन्म दे सकता है। विज्ञान हर जगह है, आपके लंच बॉक्स से लेकर भोजन के भविष्य तक।